अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट, ध्यान योगी, युग पुरुष डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहिब के श्री चरण कमलों में बारंबार नमन वंदन। गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरण कमलों में भावों सहित बारंबार वंदन करते हुए धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भावी जीवों, प्रतिदिन आप माँ जिनवाणी को श्रवण कर रहे हैं। धन्य है आपकी आत्मा जो आप धर्म में भी पुरुषार्थ करें। सभी आध्यात्मिक क्षेत्रों में विराजमान गुरु भगवंतों को नमन करती हुई प्रवचन श्रृंखला में आज आपके समक्ष एक तत्व के ऊपर विचार रखना मैं बहुत जरूरी समझती हूँ। आप सभी के पास वो तत्व है, वो चीज है जिसके आप परम अधिकारी हैं, और वे है आपकी आत्मा। महापुरुषों का, अरिहंत परमात्माओं का फरमाना है, जब तक आप स्वयं को नहीं जानोगे तब तक आपकी इस संसार सागर से नैया पार नहीं हो सकती। आप बार बार कहते हैं, गुरुजी ले चलो परले पार, जहां विराजे महावीर स्वामी अलबेली सरकार। आप भी अलबेली सरकार बन सकते हैं, लेकिन कब? जब हम उस आत्म तत्व के विषय को जानेंगे, उसको पहचानेंगे। बहुत वर्ष बीत चुके हैं, बहुत वर्ष व्यतीत हो जाएंगे, लेकिन इस मनुष्य जन्म में तो हमें कम से कम प्रयास करना चाहिए कि हम अपने आत्म कल्याण के लिए अपनी आत्मा को जानें। कहा गया है, आपको आत्मा के विषय में ही आज सुनाने का मेरा मन बना है और मैं वो ही सुनाऊंगी। कहा जाता है, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा अपने पास होते हुए भी अज्ञानी मानव उसे जानने मानने तथा उसके ज्ञान, आनंद और शक्ति के खजाने को बाहर ढूंढने और पाने जाता है। यदि उसे आत्मा का ज्ञान बोध हो जाए, किसे? हमें, तो उसे अपने अंदर ही ज्ञान, आनंद, सुख, शांति और शक्ति मिल सकती है। किंतु आत्मा को यथार्थ रूप से जानने पहचानने में ही सच्चा सुख है, वास्तविक शांति है। ये उसे पता ही नहीं, इस जीवात्मा को, कि हम कौन हैं, कौन है। इसलिए एक आध्यात्मिक रसिक ने कहा है, इदम तीर्थ भ्रमंती तामसा जना। आत्मा तीर्थ ना जानन्ति सर्वमेव निरर्थकम। अज्ञानी मनुष्य अपने अंतर में होते हुए भी आत्म तत्व को नहीं जानता, वे बाहर भटकता फिरता है। कौन? जो आत्म तत्व को नहीं जानता, जो अज्ञानी है। आत्मज्ञान से अनभिज्ञ एक व्यक्ति किसी आत्मा अनुभवी के पास पहुंचा और उससे कहा, गौर से सुने, उससे कहा अनुभवी व्यक्ति को, मुझे आत्मज्ञान दीजिए। क्या कहा? आत्मज्ञान दीजिए। उन्होंने उस स्थूल बुद्धि वाले मानव से कहा, तुम्हें मान सरोवर की मछलियां आत्म ज्ञान बताएंगी। कौन सी मछलियां?
मानसरोवर की। मानव से कहा कि तुम्हें मानसरोवर की मछलियां आत्मज्ञान बताएंगी। उनके पास जाकर कहो कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए। मानसरोवर की मछलियों के पास वे व्यक्ति जाकर उनसे आत्मज्ञान देने की प्रार्थना करने लगा कि मुझे आत्मज्ञान दे दो। इस पर मछलियों ने कहा जो मानसरोवर में थी, हमें प्यास लगी है, पहले तुम हमें पानी दो, फिर हम आत्मज्ञान बताएंगे। क्या कहा? मानसरोवर के पानी में रहने वाली मछलियों ने उस व्यक्ति से कहा कि पहले तुम पानी दो, हम प्यासी हैं, फिर हम आत्मज्ञान बताएंगे। उस व्यक्ति ने आश्चर्यचकित होकर कहा, वाह, तुम मधुर जल से परिपूर्ण इस सरोवर में रहती हो, फिर भी मुझसे पानी मांग रही हो, ये क्या? तब उन मछलियों ने कहा, अरे भाई, तुम्हारा ज्ञान तो तुम्हारी आत्मा में भरा पड़ा है, उसे तुम जानते और प्रकट करते नहीं, और उस ज्ञान को बाहर से प्राप्त करना चाहते हो। किसने कहा? मछलियों ने। तुम अपने को पहचानो, तुम स्वयं ज्ञानमय हो, तुम्हें बाहर ज्ञान खोजने की आवश्यकता नहीं। ज्ञान ही आत्मा है और आत्मा ही ज्ञान है। वर्तमान युग का भौतिक दृष्टि प्रधान मानव इंद्रिय विषयों के तथा क्रोध, मोह, आसक्ति, अहंकार, राग आदि मनोविकारों की ओर झटपट आकर्षित हो जाता है। इनमें लुप्त होकर वह अपने आप यानी कि आत्मा को भूल जाता है, स्वयं को भूल जाता है। भोला मानव चारों ओर दृष्टिपात करता है तो देखता है कि चारों ओर इंद्रिय विषयों के पोषक और मोहक तत्व पड़े हैं। कहीं सुंदर रूप को देखने का, कहीं मधुर मनोज्ञ संगीत सुनने का, कहीं भीनी भीनी रंगीन सुगंध सूंघने का, कहीं स्वादिष्ट और चटपटे खाद्य पदार्थ को खाने पीने, चलने चखने का, तो कहीं कोमल गुदगुदे मोहक पदार्थों को स्पर्श करने का आकर्षण हो जाता है। और उनकी आसक्ति और लालसा में मुग्ध मनुष्य इतना खो जाता है कि वह अपने आप को ही भूल जाता है। यही भूल जाता है कि मैं कौन हूँ। वीतराग भगवान की वाणी कहती है, उन बाहरी आकर्षणों में फंसकर वह उनको प्राप्त करने और उनका उपभोग परिभोग करने में इतना रच पच जाता है कि उसे भान नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, कहाँ जाना है मुझे, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। राग आदि करने का स्वभाव मेरा नहीं है, ये सोचो। इसलिए आचार्य सूत्र में कहा गया है, कितने ही जीवों को ये ज्ञान नहीं होता मेरी आत्मा औपपातिक, उन्हें जन्म प्राप्त है या नहीं है, मैं पूर्व जन्म में कौन था, अथवा यहाँ से मरकर दूसरे लोक में क्या बनूंगा, ये विचार आते ही नहीं, सोचना ही नहीं। परंतु सभी अवसरों को उन्होंने खो दिया। किसने? जीवात्मा ने। उन्हें आत्मा के विषय में ये शास्त्रोक्त प्रश्न उठते भी कहां से? पूर्व जन्मों में एक इंद्रिय जीवों में या वेंद्रिय से लेकर के त्रियंच पचेंद्रिय तक की विविध योनियों में जन्म लिया, परंतु वहां तो इन प्रश्नों के उठने का अवकाश ही नहीं था। इसलिए मैं कौन हूँ इत्यादि विचारणा और जिज्ञासा भी नहीं हुई। जबकि हमें ये सोचना है कि हम कौन हैं। मगर आश्चर्य तो ये है कि मनुष्य भाव में सभी प्रकार के बाहरी संयोग प्राप्त होते हुए भी
अधिकांश मनुष्यों को कहाँ इन आत्म विषयक बातों को श्रवण मनन करने की रुचि, जिज्ञासा या तमन्ना होती है। ये तो वैसा ही हुआ कि एक ग्रामीण ब्राह्मण को एक बार जंगल में जाते हुए एक चिंतामणि रतन मिला। फिर उसने भोजन, मकान, शयन सामग्री आदि जिस जिस वस्तु का चिंतन किया अपने मन में, वह वस्तु उसे मिलती गई। किसे? जिसे चिंतामणि रतन मिला। ग्रामीण व्यक्ति है, भोला भाला है, अज्ञान है, उसे नहीं पता ये क्या है। परंतु उस मूर्ख ने जाना नहीं कि चिंतामणि रतन मेरे पास है। उसकी का ये प्रभाव है, उसी रतन का प्रभाव है कि मुझे सारे खाद्य पदार्थ क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। फलते एक कौवा उसके पास आकर बराबर kaa kaa करने लगा। तब उस मूर्ख ने, उस व्यक्ति ने, अज्ञानी ने उसे उड़ाने के लिए चिंतामणि रतन उसकी ओर फेंक दिया। किसे उड़ाने के लिए? कौवे को उड़ाने के लिए। चिंतामणि फेंकते ही मकान, शयन सामग्री, घर, बंगला आदि सब सुख सामग्री लुप्त हो गई। वह ब्राह्मण पहले के जैसा ही हो गया, जैसा पहले दरिद्र था। इसी प्रकार जिसे इस देव दुर्लभ मनुष्य जन्म में किसी प्रकार से आत्म रूपी चिंतामणि रतन प्राप्त हुआ, परंतु अविवेकी मनुष्य उसे पर पदार्थों में आसक्त होकर व्यर्थ ही खो देता है। क्या कर देता है? खो देता है। वीतराग भगवान की वाणी है कि इस प्रकार से यदि हम इस मनुष्य जीवन को, मनुष्य भव को खराब कर गए तो ना जाने आगे कहाँ का टिकट कट जाएगा, किस प्रकार तीनों योग जुड़ेंगे और कौन सी गति हमारे लिए निर्धारित कर दी जाएगी। तो वीतराग भगवान अरिहंत परमात्मा फरमाते हैं, रे जीव कोई नहीं अपना, रे जीव कोई नहीं अपना, नामे किसे दी कोई ना मेरा, नामे किसे दी कोई ना मेरा, मोक्ष जाकर है बसना, रे जीव कोई नहीं अपना। कि रे जीवा, इस संसार में हमारा कोई नहीं है, तू अकेला आया है और अकेले ही जाना है। ये सच्चाई है, इस सच्चाई को जाने। इसी प्रकार से प्रतिदिन जिन वाणी आपके समक्ष आती रहेगी, इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। जय महावीर।